इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। मैं आपको शो भी करा लेता हूँ। तो एडिट कर रखी थी और ये मैंने गिग पर लगा दी है। तो अब आपने इसको पब्लिश करना है। तो किस तरह से करेंगे तो अब मेरी गिग पब्लिश हो चुकी है, लोगों के सामने जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपको फाइवर के कंप्लीट कोर्स लेसन नंबर 2 में। इस वीडियो में आपको गिग क्रिएट करना सिखाऊंगा। क्रिएट करने के साथ साथ आपको टिप्स भी बताऊंगा, जिससे कि इंशाल्लाह आपकी गिग जल्दी रैंक कर पाएगी और आपके ऑर्डर्स भी जल्दी आएंगे। जो टिप्स आपको बताऊंगा वो कोई नहीं बताता, लिहाजा आपने वीडियो को गौर से और पूरा देखना है ताकि आपको ये कंप्लीट प्रोसेस अच्छे से समझ आ सके। गिग क्या है ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही अच्छे से समझेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह अच्छी वीडियो तक सबसे पहले पहुंच सके। की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये समझना हमारे लिए पहले ज़रूरी है कि गिग है क्या। देखिए फ्रेंड्स, फाइवर एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है और गिग है शॉप्स। यानी शॉप्स, गिग जब हम क्रिएट करते हैं वो हमारी एक शॉप होती है। लोग जब विज़िट करते हैं एक कीवर्ड से रिलेटेड, जैसे कि आपके पास कोई भी स्किल्स है या मेरे पास कोई भी स्किल्स है, मैं लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन। आपने ये चीज़ें गौर से देखनी है, अच्छे से समझनी है। जैसे कि मैं लोगो डिज़ाइन देख रहा हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेशुमार गिग्स मेरे सामने अवेलेबल हैं। हर शख्स की अलग अलग प्राइस रेट है, अलग अलग क्वालिटी है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखिएगा कि 184 यानी 1,84,202 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इतनी सारी गिग क्रिएट हैं, पहले से अवेलेबल हैं। तो आप जब इसी कीवर्ड से, ये है हमारा कीवर्ड, ठीक है, ये इस कीवर्ड से अगर कोई सर्च करता है या आप अगर इस कीवर्ड से आप हैशटैग लगाते हैं, ऐड करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपकी किस सफ़े पर गिग आएगी। नहीं आएगी ना, क्योंकि यार ऑलरेडी यहाँ पर 1,84,202 गिग्स अवेलेबल हैं। हमें ऐसे कीवर्ड का तलाश करना होगा जिस पर 2,000 3,000 बस इतने ही हों, इतने ही सर्विसेज अवेलेबल हों, इससे ज़्यादा ना हो। अब ये ढूंढने के लिए आप 2 घंटे लगाएं, 2 दिन लगाएं, जितना भी टाइम लगाएं आप लगाएं इन चीज़ पर, आपके ऑर्डर्स अच्छे से आना शुरू होंगे। अगर आप ऐसे करेंगे ना यार कि रैंडमली कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे और जिस पर सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होंगी, तो यार आपकी ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ये अब आप भी समझ गए होंगे कि यार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपने एक फाइवर पर यानी मार्केट पर ऐसी जगह पर शॉप लेनी है और हर बंदा यही चाहता है कि भाई मेरी शॉप उस जगह पर हो जहाँ पर मेरी सेल अच्छी हो। तो यार अगर इस तरह अगर आप चाहते हो ना, तो आप कीवर्ड की तलाश अच्छे से करना, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम पहले तलाश करते हैं। अब पहले आपने गिग क्रिएट करने से पहले देखना है कि आपके पास स्किल्स कौन सी है। बस आपने रेंडमली कुछ भी नहीं देना है, आपको जो आता है आपने वो करना है। देखिए अब मेरे पास जो स्पेशलिस्ट स्किल्स है, मैं फ़ोटो एडिटिंग कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोगो क्रिएट करते हैं, अगर आप सीवी क्रिएट करते हैं, ये भी एडिटिंग में ही आता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिज़ाइन से मुतल्लिक, अगर मैं लिखता हूँ कि लोगो रीडिज़ाइन, तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे सजेशन मुझे दे रही है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ दोस्तों देखिएगा कि 2,771 यहाँ पर आ गए। देखिए दोस्तों, अब लोगो डिज़ाइन है, हम इसका मतलब एक ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार डिज़ाइन लोगो कर दो, तो आप क्या करेंगे, लोगो ही डिज़ाइन करेंगे ना। यानी एक लफ्ज़ के वो अल्फाज हम बनाएंगे जिसका मतलब एक ही निकल आता है। जैसे कि अगर आप स्कूल पर आपको रिज़ल्ट दिया जाता है, हम उसे नतीजे भी कहते हैं, हम उसे मार्कशीट भी कहते हैं, रिज़ल्ट भी कहते हैं, लेकिन मतलब एक ही निकल आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फ़ोटो एडिटिंग का कहता हूँ आपको, मैं कहूँगा यार इमेज एडिटिंग कर लो, पिक्चर एडिटिंग कर लो, एडिटिंग पिक्चर कर लो, तो ये सारे एक ही लफ्ज़ हैं। आप अगर मुझे इन अल्फाजों से बोलेंगे तो मैं आपकी पिक्चर ही एडिट करूँगा ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पिक्चर एडिटिंग लिखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिक्चर एडिटिंग, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर यार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर अवेलेबल, ये कीवर्ड मैंने ढूंढ रखा है, ठीक है। यहाँ पर 2,643 यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ऐसे, अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि यार एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, तो आप यहाँ देखिएगा फ़ोटो एडिटिंग से मुतल्लिक 32,423 सर्विसेज अवेलेबल्स हैं। अगर मैं ये टैग्स दूंगा तो आप मुझे ख़ुद बताइए कि यार मेरा सफ़ा किस साइड आएगा, लोग किस तरह से मुझे तलाश करेंगे। भले ही मेरी अच्छी सर्विसेज क्यों ना हो, भले ही मेरी अच्छी एडिटिंग ही क्यों ना हो, आपने कोशिश करनी है कि कीवर्ड का इस्तेमाल अच्छे से करें। अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड कर लेता हूँ। अगर आप लोगो मतलब एडिट करते हैं तो उनके लिए आप इन कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पास सफ़े पर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं बोल भी देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ लोगो रीडिज़ाइन, दूसरी चीज़ है एडिटिंग, एडिट डिज़ाइन। उसके बाद आपने करना है रिकलर लोगो, वेक्टर रिकलर लोगो। इस तरह से आपने ढूंढने, ठीक है। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए बता दिया। आप जैसे सर्च करेंगे तो इन पर सर्विसेज कम आएंगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए मैं एडिट करना चाहता हूँ, मैं एडिट पिक्चर अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है।
अब मैं पिक्चर से मुतल्लिक दूंगा। अब यहाँ पर मैंने आपको गिग का बता दिया कि गिग का सारा प्रोसेस है क्या। अब हम चलते हैं गिग क्रिएट किस तरह से करनी है। आपने विज़िट कर लिया था, ठीक है, फाइवर पर आपने विज़िट कर लिया, या फिर मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। आपने लिख लेना है fiverr.com, ओके करना है, और यहाँ पर आपने जाना है प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आपने चले जाना है, क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर दिख रहा होगा स्टार्ट सेलिंग। अब आप कहेंगे यार पिछली वीडियो में तो हमें ये बताया गया था कि स्टार्ट सेलिंग से स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली गिग नहीं क्रिएट करेंगे तो आपका ये आता रहेगा। जब आप एक गिग क्रिएट कर लेंगे तो आपका ये नहीं आएगा, और आपने परेशान नहीं होना है। जो हमने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी वो पहले से लिखी हुई होंगी, जस्ट हमने नेक्स्ट और कंटिन्यू करना है। स्टार्ट सेलिंग पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं बिकम अ सेलर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये मुझसे कंटिन्यू मांग रहा है, ये मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू आप देखिएगा, ये देखें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से हुई है क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा और जैसे ही मैं गिग क्रिएट करूँगा दोबारा फिर मेरे पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, मैं डायरेक्ट गिग क्रिएट करूँगा। यहाँ से भी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ और डन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने पिछली क्लास में यहाँ से स्टॉप कर लिया था, अब हम यहीं से रेडी करेंगे। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपने किस तरह से कीवर्ड का तलाश करना है। आपने सर्विसेज देखनी है कि कम से कम आपके पास 2000 या 3000 सर्विसेज वाले आपने कीवर्ड को तलाशना है। अब मैं आपको बताऊँगा कि उन कीवर्ड को आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कोई नहीं बताता, ठीक है। अब आपने देखना है कि यार हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने टाइटल देना है, तो आपने आई विल नहीं लिखना है, आई विल पहले से लिखा हुआ आ जाएगा, आपने उसके आगे का लिखना है। जैसे कि आई विल क्रिएट लोगो, रीडिज़ाइन लोगो। आपने टाइटल में भी उन टैग्स का इस्तेमाल करना है। अब मैं तो फ़ोटो एडिटिंग करूँगा, ठीक है, मैं अपने अपने हिसाब से अपने टाइटल क्रिएट करूँगा। मैं लिख लेता हूँ कि एडिट प्रोफेशनल प्रोफेशनल मूवी पोस्टर मूवी। और यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 आपको चीज़ें अवेलेबल होंगी। यहाँ पर अब मेरे 24 अल्फ़ाबेट्स होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि आई विल एडिट प्रोफेशनल मूवी पोस्टर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जस्ट परफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं एक मज़ीद कुछ अल्फाज ऐड करूँगा ताकि मेरा टाइटल जो है एक अच्छा सा हो जाए, ठीक है। और आपने कोशिश करना है कि छोटा टाइटल देना, ज़्यादा आपने लंबा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ एडिट प्रोफेशनल मूवी पोस्टर, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एडिटिंग, और यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है। इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना है, आपने ये गौर से देखनी है ये बातें। ये अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके ऑर्डर्स जल्दी आना शुरू होंगे, ठीक है। आपके टाइटल को देख के ही गिग फाइवर आपकी कैटेगरी को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फ़ोटो एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आपका लोगो डिज़ाइन होगा तो आप लोगो डिज़ाइन कर लीजिएगा, जो भी टाइटल देंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही मैं फ़ोटो एडिटिंग पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये हमसे कह रहा है एडिटिंग टाइप। हम देख सकते हैं कि यार ये हमें क्या बता रहा है कि नो डिफाइंड रिमूवल और रिसाइजिंग। यहाँ पर हम ये अदर्स क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि रीटचिंग फिल्टर्स एंड रिस्टोरिंग रीटचिंग, नहीं हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे। अदर्स यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि स्पेशल इफ़ेक्ट, या फिर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि फ़िल्टर एंड इफ़ेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अगर एडिटिंग जानते हैं या फिर लोगो जानते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें समझना ज़रूरी नहीं है, आपको पता होंगी ये चीज़ें, ठीक है। अब हमें किस फाइल फॉर्मेट पर देना है, और यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ कि जेपीजी में मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पीडीएफ। आपने ज़्यादा सर्विसेज देनी है कम कीमत पर, क्योंकि आप जब न्यू होंगे ना तो अगर आप ज़्यादा कीमत आप देंगे, लोगों को प्रोवाइड करेंगे तो आपको कोई नहीं आएगा। अगर दूध वाला या फिर कोई भी अपना शॉप खोलता है तो वो क्या करता है, वो पहले दूसरे दिन वो चीज़ें उनकी कीमत कम रखता है ताकि उनके पास कस्टमर्स आएँ। जब कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो अपने मार्केट से मुतल्लिक अपने, या फिर अगर जो भी उनका प्रोडक्ट हो गया, जो भी कुछ सेल कर रहे हैं तो वो बाकी मार्केटिंग के मुताबिक वो उसी की प्राइस उतनी ही कर लेगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास लोग आ गए, तो पहले आपने देखना है कम प्राइस में आपने लोगों को अपने पास बुलाना है ताकि आपकी रेटिंग रेशियो अच्छी हो जाए। उसके बाद फिर आप कीमत जितनी भी रख सकें दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर आप वो आपसे जेपीजी ही मांगता है। अगर मैं फ़ोटो एडिटिंग करता हूँ वो ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मांगता है। अब आ गया सर्च टैग्स, जो मैंने 5 टैग्स
एक अपने अपने लिए एक साइड पर कर रखे थे, अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अब मैंने जो टैग्स लिखे थे आप यहाँ पर नीचे देखिएगा कि हमसे क्या कह रहा है, 5 टैग्स मैक्सिमम। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं 5 टैग्स दे देता हूँ जो मैंने वो सर्च किए थे जिस पर सर्विसेज कम अवेलेबल थी, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एडिटिंग पिक्चर में लिख लेता हूँ। मेक श्योर आपने स्पेलिंग का गौर से देखना है। और उसके बाद अच्छा टेक्स्ट किस तरह से होगा, आपको कोमा दिख रहा होगा, आपने कोमे पे जैसे ही क्लिक करना है दोस्तों, या फिर आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपके आ जाएगा, ठीक है। ये तो यार यहाँ पर इन टैग्स पर आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये ही एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपके शॉप को लोगों तक पहुंचा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेव कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। आपने इन चीज़ों को गौर से समझना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, आप यहाँ पर बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। तो आपने ये इन अल्फाजों से ये नहीं घबराना है कि यार ये अब हमें गोल्ड में देना होगा या फिर प्रीमियम, नहीं नहीं। आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर आप एक एडिटिंग में, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे फिर अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी होगी, तो इसलिए इसका नाम इसी तरह से रखना है, ठीक है। यार मैं यहीं पर बेसिक, तो यहाँ पर आपने ये लिख लिया। अब यहाँ पर आपने डिस्क्राइब द डिटेल्स, ठीक है, जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये आपने दूसरे से भी हेल्प ले लेनी है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैंने लिख लिया फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं कर रहा क्या था, मैं पोस्टर देना चाहता हूँ मूवी का, मैं लिखूँगा मूवी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मूवी पोस्टर। यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने मतलब मैं जो भी देना चाहता हूँ, जो भी सर्विस देना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूवी पोस्टर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सर्च बार पर मूवी पोस्टर लूँगा, ये मैं जस्ट आइडिया लूँगा, मैं एज इट इज़ उसको कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है। आपने ये ज़्यादा ये समझना है। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यार ये कह रहे हैं कि इसने एक ही ऑफ़र लगा कर रखी है। सो मेक श्योर अगर आप एक ही ऑफ़र लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर इसे ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ कर लेंगे तो आपकी एक ही ऑफ़र हो जाएगी, आप एक ही ऑफ़र दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 ऑफ़र देना चाहूँगा, आप भी 3 दीजिएगा। स्टार्टिंग में आपने 3 देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ना भी देना चाहें ना 3, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इससे हेल्प लेता हूँ। ये मुझे ये कह रहे हैं कि गेट योर हाईली इंस्टॉलेशन फॉर मूवी पोस्टर कवर आर्ट फैन, ठीक है। यहाँ तो हमें ये एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। तो अब ये तीनों चीज़ें दे रहा है। तो यार ये क्या कह रहा है कि वर्टिकल स्टैंडर्ड साइज़ बता रहा है, ठीक है। उसके बाद बताएगा कि यार मैं एक पिक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। स्टैंडर्ड पर आप ये बताएगा कि यार आप 1 से 2 पिक्चर दीजिएगा, मैं 1 से 2 पोस्टर आपको एडिट करके दूँगा, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और उसके अलावा मैं उसकी रिज़ॉल्यूशन और उसकी जेपीजी पीएनजी फाइल्स भी आपको एक्स्ट्रा दूँगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। यानी अगर आप अच्छी एडिटिंग, एक पिक्चर एडिट करते हैं, स्टैंडर्ड 2 में आप कहते हैं कि भाई मैं 2 या 3 पिक्चर आपकी एडिट करूँगा, लेकिन अच्छी रिजोल्यूशन में करूँगा और उसके साथ कुछ फाइल्स भी एक्स्ट्रा दूंगा। प्रीमियम में हमसे पैसे ज़्यादा कर लेगा और डिलीवरी टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, और इसके अलावा हमें हर चीज़ देने को, हम हर चीज़ देंगे, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, मैंने जल्दी से आपका टाइम बचाने के लिए ये सब लिख लिया है। तो यार यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब आप देखिएगा कि डिलीवरी टाइम पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आप कब देना चाहते हैं यार। तो आप इसमें काम अगर ज़्यादा होगा तो आप 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, या फिर आप देखिए कस्टमर्स जो क्लाइंट होते हैं वो ढूंढते हैं कि कौन कम से कम रेट में और अच्छी खासी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं डिलीवरी 1 कर लेता हूँ। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी और के पोस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं कि उन्होंने क्या कर रखा है, ठीक है। अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं या फिर कुछ भी डिज़ाइन करते हैं या फिर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिलीवरी 1 कर लूँगा और यहाँ पर मैं 2 कर लूँगा और यहाँ पर मैं कर लूँगा 3, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि यार रिवीजन है क्या, यानी अगर आपके क्लाइंट को वो पिक्चर पसंद नहीं आती, आप उसको एक्सचेंज करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अनलिमिटेड करना है। स्टार्टिंग में आपने अनलिमिटेड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर भी मैं अनलिमिटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी आपने अनलिमिटेड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तीनों पर आपने अनलिमिटेड कर लेना है। अगर नहीं करना चाहें, आप कहते हैं कि यार काम ज़्यादा हो जाएगा, वो बार बार मुझसे कहेगा, अगर आप
करना चाहें तो आप 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा सर्विसेज देनी है ताकि आपके ऑर्डर जल्दी आना शुरू हो। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर 1 देना चाहें तो यहाँ पर भी आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 1 दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं सोर्स फाइल, आप कोई फाइल्स वगैरह, यानी अगर कोई सोर्स फाइल आप देना चाहते हैं, यानी फ़ोटोशॉप में अगर कोई एडिट करते हैं तो उसकी पीएसडी की जो फाइल होती है उसमें ऑलरेडी एडिट हो चुका होता है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आप उसको वो प्रोवाइड करेंगे जब आपसे कस्टमर, आपका क्लाइंट आपसे मांगेगा, तो वो मांगता नहीं है, बस आपने इन चीज़ों को दे देना है, ठीक है। या हाई रेजोल्यूशन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हाई रेजोल्यूशन ही देंगे हम। और उसके अलावा हमने कमर्शियल यूज़ यहाँ पर आपने कर लेना है। और यहाँ पर यहाँ अगर नहीं करना चाहे ना, कंपलसरी नहीं है, या आप नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं करने वाला। तो प्राइस में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं $5 लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग में आपने प्राइस कम रखनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में मिसाल दी है उसी तरह, ठीक है। यहाँ पर हमने 10 कर दूंगा और यहाँ पर मैं 15 कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाहिए, अगर आप जल्दी डिलीवरी करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप अर्जेंट कोई चीज़ किसी को बना के देते हैं तो आप उसके प्राइस भी एक्स्ट्रा ज़्यादा उनसे लेंगे, तो हम एक्स्ट्रा डिलीवरी नहीं देंगे, हम हटा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यार ये हमसे कह रहा है कि ओ सॉरी, यहाँ हम टिक आउट हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अगर एक्स्ट्रा गिग आप क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि मेरी ये प्रोसेस भी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई क्लाइंट आपकी गिग पर विज़िट करता है तो वो डिस्क्रिप्शन ही आपको मतलब ऑर्डर दिलवा सकती है, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख लेनी है, जो टैग्स आपने ढूंढे थे वो टैग्स भी इसमें शामिल होने चाहिए। अब ऐसे ना हो कि यार आपने जो टैग्स जैसे कि मसलन एडिटिंग, एडिटिंग, फ़ोटो इफेक्ट, डिजिटल आर्ट, तो आपने जुमले वगैरह बनाने, ठीक है। आप कहेंगे यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो यार गूगल ट्रांसलेटर को अपना फ्रेंड्स बनाए, अपनी जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, बोल कर वो भी मैंने आपको बताना सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप सिंपली लिख लीजिएगा गूगल ट्रांसलेटर, उसमें भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो भाई मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से लिख लिया, तो मैं जल्दी से जाऊँगा लिख लूँगा और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर हर चीज़ अपनी सर्विस अवेलेबल कर दी है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और एडिट कर लेता हूँ यहाँ पर ओके करके 6 पे, और 6 पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मूवी पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है। मूवी पोस्टर डिज़ाइन। अब आप देखिएगा यार ये, अब आप इसे यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं ओपन ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर आप अगर इसे इस तरह से ये चीज़ यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इसे, और यहाँ पर आपने बोल्ड करना है और यहाँ पर आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर वाई मी पर भी इस तरह सेलेक्ट करना है, बोल्ड करना है और यहाँ पर हाईलाइट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो कस्टमर आपकी डायरेक्ट यहाँ चीज़ देख सकता है। और उसके अलावा आप यही भी देख सकते हैं कि यार यहाँ मैं देख सकता हूँ अदर देन दैट कैन आई डू मैनी, यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बोल्ड करूँगा और यहाँ पर भी मैं इस तरह से कर लूँगा, ठीक है। इस तरह से भी आप ये कर सकते हैं। अब ये आप देख लिया कि मैंने डिस्क्रिप्शन ले ली, आप मेरी डिस्क्रिप्शन कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ कॉपी करते हैं, टाइटल कॉपी करते हैं, तो आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। ये बहुत मेन पॉइंट है, आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना, ठीक है। तो आपने किसी की कॉपी नहीं करनी, आपने कोशिश करना कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐड करना यानी आप कोई भी क्वेश्चन अगर किसी को बताते हैं, ठीक है, कि यार कोई भी आपसे सवाल पूछते तो आप उसका जवाब देना चाहें तो इसमें आप कोई सवाल ऐड कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसका जवाब भी, ठीक है। आपसे कोई भी सवाल अगर पूछेगा तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो यार ये मैं नहीं करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लूँगा। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यार ये यहीं पर आ गया कि भाई कोई भी क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। कोई भी आपसे पूछते तो क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। आप जैसे कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि भाई मुझे वो चाहिए कि आप लोगो भी प्रोवाइड करें और मुझे उनके कलर्स के बारे में बताएं। अब मैं कहूँगा कि यार आप मुझे पिक्चर दें और उसकी पिक्चर के बारे में बताएं कि मैं उसको किस तरह से एडिट करूँ, लेकिन यार ये मैं नहीं दूंगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अभी हम उससे कह रहे हैं कि भाई आपने तो लाजमी एक देना, तो मैं जल्दी से दे देता हूँ। इंग्लिश में कोई सवाल देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल ट्रांसलेटर पर जाऊँगा। मुझे इंग्लिश नहीं आती, जैसे कि आपको अगर नहीं आती, आप गूगल ट्रांसलेटर पर जाइएगा, आप अपनी नेशनल लैंग्वेज में लिख लीजिए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में। और यहाँ से आप जैसे ही कॉपी करते हैं, यहाँ पर जाइएगा, ऐड क्वेश्चन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि गिव, ठीक है। यहाँ पर मैं उससे
पूछ रहा हूँ, गिव योर पिक्चर एंड टेल अस हाउ टू एडिट इट। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करना है और यहाँ पर आपने यहाँ फ्री टेक्स्ट या कुछ भी यहाँ बस में ऐड करना है और बस ये आपका ऐड हो गया और यहाँ पर सेव अस कंटिन्यू करना है। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लोडिंग हो रहा है। अब इस बात को आपने गौर से समझना है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रॉस कर लेता हूँ। तो आप जो भी आपकी गिग जब किसी के सामने आएगी तो पिक्चर के तौर पर सामने आएगी। जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं आपकी इस तरह से आएगी। आप वीडियोस भी दे सकते हैं। ठीक है, या इमेज होगा, यहाँ आप वीडियो अगर देना चाहें तो वीडियो भी दे सकते हैं। अगर आप पीडीएफ देना चाहते हैं उसकी पीडीएफ भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पिक्चर ऐड करूँगा। मैं अपनी पिक्चर गैलरी से सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने अपनी इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैं आपको शो भी करा लेता हूँ। तो आपने ये वाली पिक्चर थी मेरी। ठीक है, ये वाली पिक्चर थी और यहाँ पर ये मैंने एडिट कर रखी थी मूवी पोस्टर से। और आपने ये करना है, अगर आपको कोई भी साइज़ चाहिए होगा ना तो आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर आपने लिख लेना है कि फाइवर गिग साइज़, तो आपके सामने आ जाएगा। तो आप फोटोशॉप पर उस साइज़ को ओपन भी कर सकते हैं। उसी तरह से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया क्या था। अगर आपका नहीं बने, आपको एक और भी एडवांटेजेस दे देता हूँ कि आपने चले जाना है फाइवर पर। आपने ये करना है, आपने यहाँ फाइवर पर चले जाना है। तो आप यार इस तरह से कर सकते हैं कि इसकी पिक्चर डाउनलोड कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपने सेव एस इमेज पर क्लिक करना है। अगर फिर भी आपकी ओपन नहीं होगी तो आप पेंट पर जाइएगा, आप पेंट पर ओपन कीजिएगा और फिर वहाँ से सेव करके फ़ोटोशॉप पर ओपन करेंगे ना तो आपकी वो पिक्चर एज इट इज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करना। अब मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर मैंने एडिट कर रखी थी और ये मैंने गिग पर लगा दी है। तो अब आपने इसको पब्लिश करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर मैं चले जाऊँगा फिर से उसी जगह पर। आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पर हो चुका है। अगर आप और भी देना चाहें तो और भी दे सकते हैं, 3 पिक्चर आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेक लगाइएगा। चेक लगाने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपसे ये कह रहा है कि आर यू यूएस पर्सन। अगर आप यूएस पर्सन हैं तो आप यस कीजिएगा, मैं नहीं हूँ तो मैं नो करूँगा और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर डन, और यहाँ पर जैसे मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं पब्लिश गिग करता हूँ तो अब मेरी गिग पब्लिश हो चुकी है, लोगों के सामने जा चुकी है। और यहाँ पर जो मैंने टिप्स दिए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है मेरे पास ऑर्डर्स भी आएंगे और आपने जिस तरह से मुझसे सीखा है आपके भी जल्द अज जल्द ऑर्डर्स आएंगे। आप ज़रूर खुश होंगे, आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो इस तरह से यार मैंने गिग दे दी। अब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे तो आप ऑर्डर्स पर जाके देखिएगा। ऑर्डर्स पर जैसे क्लिक आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आए होंगे और इंशाल्लाह आएंगे भी। यहाँ पर एनालिटिक्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अर्निंग पर क्लिक करते हैं तो अर्निंग वगैरह भी आपको दी जाती है। ठीक है, ये अर्निंग भी होगी। तो जब आपके पास अर्निंग आएगी ना तो यहाँ पर शो भी होगी। ठीक है, इसके अलावा अब आपने जब गिग क्रिएट करनी होगी, किस तरह से क्या क्रिएट करेंगे, आपने गिग पर जाना है और गिग पर जाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि क्रिएट अ न्यू गिग। अब आपकी एक क्रिएट हो चुकी है। एक और भी टिप आपको दे देता हूँ जो कोई नहीं बताता। तो आपने ये करना है, जब आप 1-2 गिग और क्रिएट करेंगे, जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की थी आप उनमें भी वही कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। सो मेक श्योर आपका टाइटल चेंज होना चाहिए, पिक्चर चेंज होनी चाहिए, ये आपकी चीज़ चेंज होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है जब भी अगर आप कोई एडिट करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, तो चेंजेस भी आप थोड़ी सी कर लेनी है। ठीक है, टैग्स बेशक आपने वही रहने देने हैं। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ ख़ास टिप्स थी वो मैंने आपको बता दी। तो यार ये था गिग क्रिएट करने का कंप्लीट सीक्रेट प्रोसेस जो कोई नहीं बताता। जो टिप्स आपको मैंने बताई वीडियो के दौरान, जो मैं आपको क्रिएट करते वक्त जो टिप्स बताता जा रहा था, उम्मीद है आपने वो नोट डाउन कर ली होगी। अगर नहीं की तो फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पेपर पर देख लीजिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जहन नशी कर लीजिएगा वो तमाम चीज़ों को। ये चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। आपके ऑर्डर्स भी जल्दी आना शुरू होंगे और आपकी प्रोफाइल भी जल्दी रैंक करेंगी। तो जाते जाते अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं आपसे अगली न्यू वीडियो में।